आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कुछ। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हर एक चीज़ हम लोग जानने वाले हैं आज के सेंटेंस में विद एग्जाम्पल और उनकी डेफिनेशंस। हर एक चीज़ हम जानेंगे किस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से प्रेजेंट टेंस की हम बातें करते हैं और किस तरीके से हम टेंस की हेल्प से बातें कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन दो टाइप से है। द प्रेजेंट टेंस हेल्प्स अस टू इंडिकेट द एक्शन एंड वर्ब दैट इज करेंटली हैपनिंग। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है उन शब्दों के बारे में या उन वाक्यों के बारे में जो कि इस समय में हो रही हैं या होती हैं। जैसे कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ, नीचे हम चेक करते हैं यहाँ पे वी नीड टू ऐड सफिक्स सच एज। कुछ ऐसी बातें जिसके एंड में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, इस टाइप के शब्द आते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, तुम सोते हो। इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो वह प्रेजेंट टेंस में कहलाते हैं। आइए आगे और बात करते हैं हम लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर चार टाइप के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी चार टाइप के टेंस आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं पहले। तो पहला हमारा टेंस है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। मुख्यतः चार उप प्रकार होते हैं। उप प्रकार मीन्स आप कह सकते हैं सब पार्ट्स होते हैं इनके। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में आप सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। इसकी पहचान होती है वर्तमान काल में किसी भी आदत या हमेशा होने वाली कोई कार्य व्यस्त करने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य की पहचान मैंने भी आपको बताया था कि सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। अब इसकी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो जिसने कि काम किया है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता। कर्ता वो होते हैं जिन्होंने काम किया है। क्रिया आप कह सकते हैं वर्ड, जो काम हुआ है उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। और अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिपेंड करता है सिंगुलर फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग एस या ई एस हमें यूज़ करना है उसके आगे। और बाद में ऑब्जेक्ट। नोट, एक नोट है हमारे पास, नोट हम यहाँ लिख लेते हैं। नोट है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन लाइक ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम। अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम वर्ब को सेम सिमिलर लिख देते हैं। जैसे कि उसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं बाज़ार जाता हूँ, तुम खाना खाते हो, वह क्रिकेट खेलता है। इस तरीके के कुछ शब्द, जैसे मैंने अभी आपको बताया उदाहरण में, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मैं बाज़ार जाता हूँ, मीन्स लास्ट में आप देख सकते हैं इसमें ता है, ती है, ते है। मतलब मैं बाज़ार जाता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, वह स्कूल जाता है, सूर्य पूर्व से उगता है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वह वर्तमान के सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मैं एक बार एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये चीज़ आप देख सकते, नोटिस कर सकते हैं, इसको आप याद रखिए। ये देखिए, मैं बाज़ार जाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ जो बाज़ार जा रहा है। तो बाज़ार हो गया एक ऑब्जेक्ट, और क्रिया वर्ब क्या हो गया, जाना। मैं जाता हूँ बाज़ार, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो जहाँ जा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट हो गया। करता कौन है, मैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले आई, मैं को आई कहते हैं तो हम सब्जेक्ट की जगह पे आई लिखेंगे,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना को हम गो कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी गो। और एस या ई एस हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड नहीं है। ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज़ होता है एस या ई एस, तो हम सिर्फ गो यूज़ करेंगे। और गो के साथ हमेशा टू यूज़ होता है, तो हम आई गो टू लिखेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार जाता हूँ, तो बाजार को हम कहते हैं मार्केट, आई गो टू मार्केट। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलते हो। ध्यान से देखिए, तो इसमें जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। और खेलते हो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना को कहते हैं हम प्ले। यू प्ले, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट हो गया एक ऑब्जेक्ट। यू प्ले क्रिकेट। वह स्कूल जाता है। ये वैसे आपको सॉल्व करना है, आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई में बताइए कि यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। वह स्कूल जाता है। सूर्य पूर्व से उगता है। राजेश दिल्ली में रहता है। इस तरीके के 5-6 सेंटेंस आप कमेंट में सॉल्व करके बताइए मुझे कि किस तरीके से इन सेंटेंस को सॉल्व होंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंस होंगे जो कि आपको खुद करने हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें कार्य तो होता है लेकिन कार्य होता है लेकिन इसमें नहीं का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कार्य नहीं होता है एक तरीके से। जैसे तुम खाना नहीं खाते हो, तुम वहाँ नहीं जाते हो, तुम वह नहीं करते हो, इस तरीके के सेंटेंस। तो इसको सॉल्व करने का स्ट्रक्चर मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। यूजुअली इस तरीके के सेंटेंस को हमें सॉल्व करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब वह है वर्ब होते हैं जो कि आपके सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे इस तरीके के जो सेंटेंस बताए मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस, उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है। उसके बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद नॉट, क्योंकि हमने नहीं करेंगे उस सेंटेंस को। उसके बाद क्रिया, जो काम हुआ है उसे मेंशन करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। नोट, थर्ड पर्सन जो मैंने आपको बताया था, ही, सी, इट या फिर कोई सिंगल नेम, उसके साथ डज नॉट आएगा। और कोई और सेंटेंस कुछ भी हो उसके अलावा, आई एम, यू आर, एवरीथिंग कुछ भी होता है, तो उसकी जगह पे हमें डज नॉट की जगह हमें डू नॉट यूज़ करना है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। आपने नोटिस किया होगा पुराने सेंटेंस में हम कहते थे मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो। लेकिन इस सेंटेंस में आ रहा है कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना नोटिस करना होता है कि जैसे ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस यहाँ पे आ गया, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो इसमें सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। इसमें जो मैं है, मैं एक सब्जेक्ट है। एक इस अभी हम मेंशन करते हैं, मैं आपको इसके साथ दिखाता हूँ, एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ जो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस चीज़ को हम यहाँ लेके आ जाते हैं। अब देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। मैं कौन है यहाँ पे, कर्ता। कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है मैं, यहाँ मैंने लिख दिया आई। फिर डू या डज नॉट हमें यूज़ करना है इसके साथ। तो आई के साथ हमेशा डू नॉट लगता है, तो हमें आई डू नॉट लिख दिया हमने। क्या करता है ये, जाता हूँ। जाता को हम कहते हैं गो टू, बताया था मैंने आपको पहले भी। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू या डज नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म्स होती हैं हर चीज़ की। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा फॉर्म्स के बारे में, तीनों फॉर्म क्या क्या होती हैं। तो पहले हम ये नोटिस करते हैं कि आई डू नॉट गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट।
तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह स्कूल नहीं जाता है। वह को हम कहते हैं ही, और यहाँ आप देख सकते हैं ही, सी, इट या सिंगल नेम के साथ हम डज नॉट यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ करेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी सेंटेंस हैं, जैसे सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है, राजेश दिल्ली से में नहीं रहता है। इस तरीके के सेंटेंस आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स आप कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ पूछ रहा है, जिसमें एक प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं कि जिसमें कुछ पूछा गया है। इसकी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका डू या डज। जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे पहले यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंस में। WH फैमिली होती है, जो कि वाट, हु, वोम, हाउ, इस तरीके की उससे फैमिली होती है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। इनकी पहचान होती है कि अगर हम कोई सेंटेंस यूज़ करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और पहले इसके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डू, डज। उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से। तो ये देख सकते हैं, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। इसमें क्या है कि एक क्या वर्ड सबसे पहले यूज़ हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा। तो सब्जेक्ट में मैं है, तो मैं के साथ आई के साथ हमेशा डू लगता है। डू आई गो टू मार्केट। क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह स्कूल जाता है, डज, क्योंकि ही और सी और इट के साथ डज लगता है। डज ही गो टू स्कूल। और भी काफ़ी सारे सेंटेंस हैं, जैसे क्या सूर्य पूर्व से निकलता है। इन्हें आपको सॉल्व करना है। और भी कुछ क्वेश्चन लाइक क्या राजेश दिल्ली में रहता है। इन्हें आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं जो कि इंटेरोगेटिव है लेकिन नेगेटिव भी है। क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, इस टाइप के सेंटेंस। तो इसके पहले हम लोग चेक करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा, पहले वो हम देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, लाइक WH फैमिली। उसके बाद हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, जो कि डू और डज है इस टाइम पे, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट जरूर यूज़ करना है। उसके बाद हमें आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मैंडेटरी है, तो हमें वो यूज़ करना ही करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में दिया गया है क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। पहले हम बातें कर रहे थे क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, और यहाँ हम बात करें क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें सेंटेंस है क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। तो पहले हम इसमें डू या डज यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, डू या डज यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारे पास क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो आई में सब्जेक्ट है, आई यूज़ किया मैंने। डू आई नॉट, यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है हम। तो हमने किया डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है, या फिर क्या सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।
आइए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात अगर हम करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कार्य जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुआ, कार्य चल रहा है, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं उसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब मैंने आप लोगों को बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब पहले डू और डज था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर हो जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सिर्फ आई के साथ एम का वर्ड का यूज़ होता है, सिर्फ आई के साथ हम ए एम वो एम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं लाइक यू, वी, दे या फिर प्लूरल वर्ड्स, उनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। और जो थर्ड सिंगुलर वर्ड्स होते हैं लाइक ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम, उसके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए। इस चीज़ को अच्छे से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सिर्फ आई के साथ हम एम नाम के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। थर्ड सिंगुलर कर्ता के साथ हम लोग आई एस इज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट या कोई नाम, इनके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। और यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम आर यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल करना है और बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रानी स्कूल जा रही है। आप ये लास्ट वर्ड देख सकते हैं, जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रानी स्कूल जा रही है, वह मछली बेच रहे हैं, तुम खाना खा रहे हो। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। रानी स्कूल जा रही है, रानी इज गोइंग टू स्कूल। आइए कैसे करते देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है रानी। रानी एक सब्जेक्ट है, तो हमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लिख दिया रानी। इज एम आर यूज़ करना है। रानी से एक सिंगुलर वर्ड है तो हमें रानी के साथ इज यूज़ किया हमने। उसके बाद हम करेंगे गो, जा रही है, गो के साथ हमने आई एन जी यूज़ किया। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। रानी स्कूल जा रही है तो हमने स्कूल वर्ड यूज़ किया। वे बाजार जा रहे हैं, दे, वे को हम कहते हैं दे, वे लोग, दे आर गोइंग टू मार्केट। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि बताया मैंने आपको आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। और कुछ सेंटेंस जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, वह रो रहा है, इस टाइप के सेंटेंस आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप के सेंटेंस सॉल्व करके। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बताएंगे, उसके अंदर आपको अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, सेम आपको सेंटेंस मिलेंगे बट उनके बीच में नहीं वर्ड का यूज़ होगा, उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा हो। जैसे रानी स्कूल नहीं जा रही है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। तो इनके लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, इज एम आर लिखना है। उसके बाद हमें नॉट वर्ड का यूज़ करना है और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करना है हमें और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ कर। जैसे रानी स्कूल नहीं जा रही है, तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं रानी एक सब्जेक्ट है, हमने लिखा रानी,
रानी एक थर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने लगाया इज हमने यहाँ यूज़ कर दिया। आगे नॉट यूज़ किया। जा रही है को हम कहते हैं गोइंग टू, गो के साथ आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ कर दिया स्कूल। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वह रो नहीं रहा है। इस तरीके के सेंटेंस आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ताकि आप लोगों के लिए मैं एक अच्छे से अरेंजमेंट कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था प्रश्नवाचक सेंटेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट टेंस में था, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जिसमें कि लास्ट में आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, स्टार्टिंग में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उस सेंटेंस में, और वो काम हो रहा है। जैसे क्या रानी स्कूल जा रही है, क्या वे बाजार जा रहे हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क। इसका हमें जो सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के सेंटेंस आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्या रानी स्कूल जा रही है, तो इसका बनेगा इज रानी गोइंग टू स्कूल। क्या वे बाजार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, लाइक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वाक्य की रचना मीन्स, इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आपके सेंटेंस इस तरीके से आते हैं, जैसे क्या रानी स्कूल नहीं जा रही है, इज रानी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरीके के सेंटेंस आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि आप पीछे बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो इसको मैं थोड़ी सी स्पीड में आगे ले जाऊंगा, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं हम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कह सकते हैं जो कि कोई ऐसे कार्य के बारे में जो कि पूरा हो चुका है, इस चीज़ को हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। इन वाक्य की पहचान ये होती है कि उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके अकॉर्डिंग हैज़ और हैव यूज़ करना है हमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ऐसा यूज़ करनी है, क्योंकि इन सेंटेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे होती हैं। आइए हम इसे देखते हैं। पहले राजेश स्कूल जा चुका है। राजेश एक सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए हम करेंगे यूज़ हैज़। राजेश हैज़, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। राजेश हैज़ गॉन टू स्कूल। मैंने तुम्हें देख लिया है। आई हैव सीन यू, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। आई हैव सीन यू। तुमने मुझे एक पेन दिया है। यू हैव गिवन मी अ पेन। इस तरीके से आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे सेंटेंस जैसे वे बाजार जा चुके हैं, वह खाना खा चुका है, इस तरीके से सेंटेंस आप बना के मुझे सॉल्व करके बताएंगे। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस इसी तरीके के होते हैं, जिसके अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हैज़ हैव नॉट यूज़ करना है, और लास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे राजेश स्कूल नहीं गया है। राजेश हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने तुम्हें नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन यू। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा
वे बाजार नहीं गए। इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं ये सेंटेंस आते हैं। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें आपको बताया था मैंने कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज़ करना है। जैसे क्या राजेश स्कूल जा चुका है? हैज़ राकेश गॉन टू स्कूल? गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू स्कूल। क्या मैंने तुम्हें देख लिया है? हैव आई सीन यू? इस तरीके के सेंटेंस आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी सॉल्व कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, आप पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है आपको, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, क्या राजेश स्कूल नहीं गया है? हैज़ राजेश नॉट गॉन टू स्कूल? इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट प्रेजेंट में लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम हिंदी में बात करें इसके बारे में, तो इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वह सेंटेंस होते हैं जो कि अभी भी जारी हैं और किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो काम स्टार्ट हुआ था। इनके एग्जाम्पल होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। सिमिलरली कंटिन्यूस टेंस की तरह जो हमने अभी कुछ टाइम पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात की थी। बट इसमें एक चीज़ आपको एडिशन में मिलेगा जो कि होगा टाइम ड्यूरेशन। आपको टाइम ज़रूर मिलेगा कि 10 साल पहले से काम चल रहा है, 2 दिन पहले से काम चल रहा है, इस डेट से काम चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। आप नीचे देख सकते हैं, पहले इसके हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हैज़ हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, साथ में बीन यूज़ करना है इसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें सिंस या फॉर प्लस टाइम यूज़ करना है, जो टाइम जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है। सोनम हैज़ बीन वॉचिंग, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टीवी, एक्चुअली वो टीवी देख रही है। सोनम हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। सोनम हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। राजेश 5 बजे से खेल रहा है। राजेश हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। मैं 3 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। इसको हम नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आई हैव बीन स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग फॉर 3 hours। इसके नेगेटिव सेंटेंस सिमिलरली इस तरीके से हैं। इसमें आपको लास्ट में हैव बीन लगा देना है, बीन के आगे नॉट लगा देना है आपको। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने यूज़ किया सब्जेक्ट या हैज़ या हैव, नॉट बीन। सोनम हैज़ नॉट बीन वॉचिंग सिंस 9 o'clock। राजेश हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। इस तरीके से सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सेंटेंस हैं जो कि आप बनाएंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है जो कि है हैज़ और हैव। तो इसी के बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद बीन यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मैंडेटरी है। जैसे क्या सोनम 9 बजे से टीवी नहीं देख क्या सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है? इसके आगे भी हम टीवी लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। हाँ, हैज़ सोनम बीन वॉचिंग, हैज़ सोनम बीन वॉचिंग टीवी फॉर और सिंस 9 o'clock।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राजेश 5 बजे से खेल रहा है? हैज़ राजेश बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock? इस तरीके से आप सेंटेंस ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ये आप देख लीजिए। सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हो हमारे पास, जैसे 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है, 2 बजे से 2 घंटे से 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें। 1947 से 1957 से 2017 से 2018 से, मंडे से सैटरडे से, मॉर्निंग इवनिंग, कल से आज से पढ़ाई कर रहा है। सिंस उस दिन से पढ़ाई कर रहा है तो हम उस दिन सिंस यूज़ करते हैं। और फॉर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। 2 सेकेंड से पढ़ रहा है, कब 2 सेकेंड से, आज 2 सेकेंड से, कल 2 सेकेंड से, ये सब चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होती हैं। 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 वीक से पढ़ रहा है, 5 वीक से, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका। तो इस टाइम पे हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये प्रेजेंट टेंस के बारे में था, तो आप लोगों को मैं प्रेजेंट के बाद अब पास्ट टेंस के बारे में हर चीज़ बताऊँगा, फ्यूचर टेंस के बारे में हर एक चीज़ बताऊँगा। तो आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, ताकि आप इंग्लिश बोलने में कभी ना कतराएं और अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। टिल देन गाइस, थैंक यू।